नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं होस्ट सतपाल गोदारा। आज हम द हिंदू से एक और एडिटोरियल देखने वाले हैं और उसमें हमेशा की तरह अपने को नई नई वोकेब मिलने वाली है और करंट इश्यूज आज का रहेगा। मीडिया की है जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, उस पर। तो 5 अक्टूबर का आज का हमारा आर्टिकल है द हिंदू से और इसमें अपने हमेशा की तरह सिनोनिम एंटोनिम करेंगे रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करते हुए जो करंट इश्यूज में न्यूज क्लिक के ऑफिसेस पे जो एजेंसियों की रेड पड़ी है उसको लेकर के है जो एडिटर्स ने आज का रखा है। तो देखते हैं क्या है विशेष। तो वो कैब आज की स्टार्ट हो रही है अपनी। फर्स्ट वर्ड आ रहा है अपना वेंडेंटा। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है। वेंडेंट, वेंडेंट, वेंडेंट इसका मतलब होता है प्रतिशोध। क्या होता है? प्रतिशोध, बदला। अगर आप किसी से बदले की भावना से कोई कार्रवाई करते हैं तो उसके अर्थ में है ए प्रोलॉन्ग्ड और बिटर क्वारल विद द और कंपेन अगेंस्ट समवन। तो वेंजेंस बदले की भावना से की गई कार्रवाई या रिटेलिएशन, प्रतिशोध या बदला। ऑपोजिट हो जाएगा एग्रीमेंट, समझौता, या फॉरगिवनेस, माफ करना। तो बदला लेना और इसका ऑपोजिट हो गया माफ करना, माफ करना। एग्जाम्पल देखते हैं यूजेस। ही हैज एक्यूज्ड द गवर्नमेंट ऑफ परस्यूइंग ए वेंडेंटा अगेंस्ट हिम। उसने सरकार पर आरोप लगाया। किस पर आरोप लगाया? सरकार पर। ऑफ परस्यूइंग ए वेंडेंटा अगेंस्ट हिम। मान लो आज का जो अपने चल रहा है न्यूज क्लिक नामक एक वेबसाइट है, उसने मानो सरकार पर ये आरोप लगाए हैं कि उसके खिलाफ ऐसा किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं भाई ये सही बात है, उसने कुछ इंटरनेशनल एक्टिविटी की है, तो एजेंसियां अपना काम कर रही है। तो यही आज की एडिटोरियल में इसका रेफरेंस है। नेक्स्ट है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन, औ की ध्वनि यहाँ पर देखें, जब ओ की साउंड है तो यहाँ औ। ड्रैकोनियन जैसे गाउट। तो ड्रैकोनियन एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच, कठोर, सख्त। ड्रैकोनियन ऑफ लॉज और देयर एप्लीकेशन। जब हम कठोर किस चीज का, जैसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि जब कानून को हम कड़ाई से उसका पालन करते हैं, तो कानून का कड़ाई से पालन करना, जैसे कानून की, कानून आदि को कड़ाई से लागू करना। तो कानून की जब कड़ाई होती है, सख्ती होती है, कठोरता होती है, तो उसके लिए ड्रैकोनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो स्टिफ है तो उसके लिए स्टिफ शब्द का प्रयोग करते हैं। सो एक्सेसिवली हार्श और सीवियर, सिनोनिम हार्श और सीवियर हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड या सॉफ्ट, कोमलता यानी नरमी। तो अगर कानून की नरमी है तो सही बात है, और कानून की कड़ाई है तो हम क्या कहेंगे? ड्रैकोनियननेस। यूजेस द नाजीज डिस्ट्रॉयड द इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रेस बाय ए सीरीज ऑफ ड्रैकोनियन लॉज। नाजीज ने क्या किया? प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसे ड्रैकोनियन लॉज अर्थात इतने सख्त कानूनों से, कड़ाई से है जो खत्म कर दिया। तो ड्रैकोनियन का मतलब हुआ सख्त। ओके, आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड इज प्राइमा फेसी। लीगल जब राइटिंग होती है तो अपने देखते हैं प्राइमा फेसी। तो इसमें शॉर्ट ई और लॉन्ग ई दोनों साउंड हो सकती है। प्राइमा फेसी एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच, बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू एट फर्स्ट। जो प्रथम दृष्टि में आपको सच्चा नजर आए, इवन दो इट मे बी प्रूव्ड फॉल्स लेटर। हो सकता है ये बाद में क्या हो? झूठा साबित हो। तो प्रथम दृष्टि पर आधारित अर्थात प्रथम दृष्टया, सुपरफिशियली, जो एविडेंट हो, ऑब्वियस हो, जो
क्लियर हो, जो साफ साफ आपको नजर आए। तो एविडेंट या ऑब्वियस इन सब का अर्थ होता है क्लियर या स्पष्ट होना। एंटोनिम हो जाएगा अनक्लियर, ब्रेक इवन, स्पष्ट हो जाना। दिस इज प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। स्केर्सिटी का मतलब होता है अभाव या कमी। तो ये प्रथम दृष्टया क्या है? एविडेंस है, साक्ष्य है। एविडेंस यानी साक्ष्य है किस बात का? स्केर्सिटी ऑफ वाटर, पानी के अभाव का। फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए। इरिगेशन का मतलब हुआ सिंचाई। तो ऐसा लगता है कि सिंचाई के लिए पानी के अभाव का है, जो ये प्रथम दृष्टया एविडेंस है, साक्ष्य है, प्राइमा फेसी एविडेंस है। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी, यहां ओ की साउंड है, ये देखें आप। प्रॉक्सिमिटी नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में। निकटता, नियरनेस, नियरनेस इन स्पेस, टाइम और रिलेशनशिप। अगर हम समय के संदर्भ में कहें ये 2 बज गए हैं, और अगर हम कहें अप्रोक्सीमेटली 2:15 या 2:05, तो ये लगभग इस टाइम के रेफरेंस में भी अपने कोई चीज क्या हो, पास में हो, तो भी अपने केस का प्रयोग कर सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी का कर सकते हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप है, अगर किसी का संबंध है कि निकट का संबंध है, तब अपने प्रॉक्सिमिटी का प्रयोग कर सकते हैं। तो स्पेस के अंदर, दूरी, डिस्टेंस के अंदर भी है जो प्रॉक्सिमिटी का प्रयोग किया जा सकता है। चाहे स्पेस का हो, स्पेशियल हो, टाइम का हो या रिलेशनशिप का हो, वहां निकटता दर्शाने के लिए अपने प्रॉक्सिमिटी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इट शोज क्लोजनेस, निकटता या नियरनेस, नजदीकियां दिखाता है ये। तो नजदीकियां हो, चाहे वो संबंध की हो, समय की हो या दूरी की हो। ऑपोजिट हो जाएगा फारनेस या डिस्टेंस। डोंट ऑपरेट माइक्रोफोन्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द टेलीविजन सेट्स। माइक्रोफोन्स को टेलीविजन सेट्स के एकदम निकटता में प्रयोग में न ले, उनसे थोड़ा दूर रखें। नेक्स्ट वर्ड विलिफिकेशन। विलिफिकेशन, विलिफिकेशन पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है। ये इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया विलिफिकेशन। इसका अर्थ होता है तिरस्कार। ये आपको साफ नजर नहीं आ रहा होगा। तिरस्कार, तिरस्कार यानी आप किसी की क्रिटिसिज्म, आलोचना करें, कंडेम करें, या उसका इस तरह का दोनों हो जाएगा इसमें। विलिफिकेशन अब्यूजिव, डिसअपीयरिंग स्पीच और राइटिंग, चाहे वो लिखना हो या बोलना, उसके अंदर आप दूसरों की आलोचना करते हैं या इस तरह का किया गया करे, तो नाउन में हो गया उस तरह का। कंडेमनेशन का एक्ट हो गया आलोचना, क्रिटिसिज्म या सेंसर, निंदा। तो तिरस्कार, निंदा, आलोचना, ये सब क्या हो जाएगी? विलिफिकेशन के अर्थ में आ जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा प्रेज, प्रशंसा या एप्रिसिएशन। तो प्रशंसा या एप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। द वाइड स्प्रेड विलिफिकेशन ऑफ पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस की बड़े स्तर पर निंदा। वाइड स्प्रेड, व्यापक। वाइड स्प्रेड का अर्थ हुआ व्यापक। तो पॉलिटिशियंस की व्यापक निंदा, ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट स्कैपगॉट। ये बहुत अच्छा शब्द है, स्कैपगॉट। ये देखो इसका प्रोनाउंसिएशन गॉट नहीं होता, गाउट। स्कैपगॉट, औ की ध्वनि आती है। स्कैपगॉट, स्कैप स्कैपगॉट प्रोनाउंसिएशन हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसको वर्ब के रूप में भी काम में लेते हैं। यानी बलि का बकरा या बलि का बकरा होना। तो बलि का बकरा हो गया नाउन, और बलि का बकरा होना वर्ब हो जाएगी। ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स, मिस्टेक्स और फॉल्ट्स ऑफ अदर्स। एक व्यक्ति जो दूसरों के गलत कार्यों, गलतियों के लिए जिस पर ब्लेम लगाया गया हो, दोष लगाया हो, स्पेशली फॉर द रीजंस ऑफ एक्सपीडियंसी, खास तौर से अन्य कारणों से। वीपिंग, अब सिनोनिम क्या हो जाएगा? वीपिंग बॉय या विक्टिम, पीड़ित या पीड़ित लड़का। तो
ऑफेंडर हो जाएगा, जो वास्तव में ही पीड़ित हो वो इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो निर्दोष को दोषी बता देना, विपिंग बॉय या विक्टिम पीड़ित हो गया। ऑफेंडर वास्तव में उल्लंघन करने वाला, रियल एक्यूजर। और एग्रेसर ये इसके क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट वर्ड हो जाएंगे। मान लो कोई व्यक्ति एकदम निर्दोष है लेकिन उसको दोषी की तरह प्रस्तुत कर देना, तो उसमें हम क्या कहेंगे, ही इज ए गुड डिसेंट मैन एंड डजंट डिजर्व टू बी टर्न्ड इनटू पॉलिटिकल स्कैपगॉट्स। वह एक अच्छा डिसेंट सभ्य व्यक्ति है और वो बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करता है कि उसे एक राजनीतिक स्कैपगॉट, राजनीतिक रूप से बलि का बकरा बना दिया जाए, टर्न इनटू कर दिया जाए। तो ऐसा कहा जाता है। तो कहने का मतलब है, आप किसी दूसरे को, निर्दोषी को दोषी के रूप में प्रस्तुत कर दें या किसी दोष दूसरे पे बंट दें, तो कहते हैं कि उसको बलि का बकरा बना दिया, स्कैपगॉट बना दिया। फिग लीफ वर्ड ऑफ द डे, ये आज का अपना वर्ड ऑफ द डे है। देखते हैं वर्ड ऑफ द डे में क्या है, फिग लीफ। फिग लीफ होता है बड़, बड़ का जो पत्ता होता है उसे फिग लीफ बोलते हैं। तो बड़ का पत्ता होता है वो बहुत बड़ा होता है, चीजों को इजीली कवर कर लेता है, ढक लेता है। तो उसी से दो अर्थ बनते हैं इसके, बड़ का पत्ता, फिग लीफ। ए लीफ ऑफ ए फिग ट्री, फिग ट्री का एक पत्ता, ऑफन यूज्ड फॉर कंसीलिंग द जेनेशियल्स इन पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। अब खास तौर से इसका प्रयोग क्या करते हैं, पेंटिंग्स में या स्कल्पचर में जेनेशियल्स को है जो हाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। तो परेशानी छुपाना या छलावरण करना, तो ये एक कवरिंग का, अधोवस्त्र का काम करता है। ए थिंग इंटेंडेड टू कंसील ए डिफिकल्टी और एम्ब्रेसमेंट, तो एक ऐसी चीज जो आपको परेशानी से बचा ले या एम्ब्रेसिंग सिचुएशन से बचा ले, तो वो जो चीज कवरिंग करने के आपके काम आती है। तो जैसे कि पेंटिंग या स्कल्पचर में जेनेशियल्स को छुपाने के लिए काम में लिया जाता है फिग लीफ को। तो सिनोनिम्स क्या हो गया इसका, कैमोफ्लेज, छलावरण। तो कैमोफ्लेज का मतलब होता है छलावरण, ये आपने देखा होगा, कवर करना। तो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा डिस्क्लोजर, प्रकट कर देना, बताना, शोविंग, दर्शाना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, दर्शाना या बताना, डिस्क्लोज कर देना। यूजेस, द अमेंडमेंट वाज जस्ट ए फिग लीफ इंटेंडेड टू कवर द क्रैक्स इन द पार्टी। तो जो संशोधन हुए पार्टी के संविधान में वे क्या थे, जस्ट ए फिग लीफ इंटेंडेड टू कवर द क्रैक्स इन द पार्टी। जो पार्टी के अंदर जो दरारें आ रही है, टूट हो रही है, उनको छुपाने के लिए क्या किया गया, ये अमेंडमेंट किए गए, जो कि अपने आप में क्या है, छलावरण है, फिग लीफ है। ठीक है, अब आप देखते हैं इसका इमेज देखो, ये है यहाँ फिग लीफ। तो फिग लीफ इसका अर्थ है बड़ का पत्ता। तो ये पत्ता है जो कि स्कल्पचर आदि में जेनेशियल्स को कवर करने के काम आता है। ये जो है ये कैमोफ्लेज के रूप में आया है, ये कैमोफ्लेज है यहाँ पर। कैमोफ्लेज, तो कैमोफ्लेज है, ये छलावरण है। ये यहाँ आप देख रहे हो एक सैनिक है जो कि जंगल के अंदर है। तो जंगल के पेड़ों के पौधों के जो कलर है ग्रीन कलर की उसकी यूनिफॉर्म है, और घास फूस जैसा कुछ ऊपर भी लगा रखा है, तो ताकि ऊपर से एरियल व्यू में या दूर से नजर नहीं आए, तो छुप जाना। तो कैमोफ्लेज किया जाता है, जैसे आप सफेद जगह हो तो व्हाइट क्लॉथ से कैमोफ्लेज किया जाता है, हरियाली में हो तो हरे रंग से। जिस तरह का कलर है आपका आसपास का वातावरण है, उसी तरह के कलर से आपको कैमोफ्लेज किया जाता है, यानी छुपाया जाता है अपने आप को। तो ऐसे कॉम्बैट करने के लिए, एम्बुश करने के लिए सैनिक करते हैं। तो उस अर्थ में इसका आता है छुपना या छलावरण करना। तो ये फिग लीफ और ये कैमोफ्लेज आपके दो अर्थ हो गए। अब आगे बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल में। तो आज का एडिटोरियल है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अघोषित
अघोषित आपातकाल, ये एडिटर्स का व्यू है इसमें। ये अघोषित आपातकाल है। 76 का जो इमरजेंसी था वो डिक्लेयर्ड था। अब जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के इन्होंने क्या कहा एडिटर्स ने कि ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। कैसे? द अरेस्ट एंड एक्शंस इन द न्यूज क्लिक केस आर एम्ड एट चिलिंग इफेक्ट। ये जो अरेस्ट गिरफ्तारियां हो रही है और जो एक्शंस लिए जा रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा, जो न्यूज क्लिक केस के मामले में, न्यूज क्लिक आपको बता दूं एक वेबसाइट है जिस पर कुछ आरोप है कि उसने चाइना आदि दूसरी विदेशी ताकतों के इशारे पर प्रोपेगेंडा न्यूज फैलाई है और उसके बदले में उसने है जो लीगल बैंकिंग सिस्टम से है जो करोड़ों पैसे लिए हैं। तो इसका उद्देश्य है कैम्ड एट ए चिलिंग इफेक्ट, कि ये एक टेरिफाइंग, चिलिंग इफेक्ट का मतलब होता है स्पाइन चिलिंग, कितने चिलिंग इफेक्ट है, एक डर पैदा करना, जो प्रेस के लोग हैं उनमें डर पैदा करना इसका उद्देश्य है। इवन फॉर ए गवर्नमेंट दैट हैज शोन इटसेल्फ टू बी intolerant of critical journalism, the actions by the Bharatiya Janata Party led regime or government on the news website NewsClick smack of extreme vendetta and brazen harassment। ये जो ऐसा लगता है कि एक ऐसी सरकार जिसने अपने आप को जो टॉलरेंट होता है, सहिष्णु, टॉलरेंट क्या होता है? सहिष्णु, जो दूसरों को सहन करे, और इनटॉलरेंट क्या हो गया? असहिष्णु, इनटॉलरेंट असहिष्णु। तो ऐसी सरकार जो क्या है? इनटॉलरेंट है ऑफ क्रिटिकल जर्नलिज्म, जो आलोचना पूर्ण पत्रकारिता के प्रति असहिष्णु है। गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करो, आपको सरकार के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। द एक्शंस बाय भाजपा द्वारा जो लेड रिजीम है, शासन है, उसके जो एक्शन हुए न्यूज क्लिक वेबसाइट पर, वो इसी एक्सट्रीम वेडेंटा को बता रहे हैं कि आपकी कार्यवाही कैसी है, जो कि वेडेंटा है अर्थात बदले की भावना से की गई कार्रवाई है और परेशान करने वाली है। द गवर्नमेंट हैज दस फार disclosed no specific allegations on what exactly merited the arrest of the site's editor-in-chief प्रबीर प्रक्यास्था। अब सरकार ने अपनी तरफ से अब तक इस तरह का कोई स्पेसिफिक एलिगेशन है उस पर कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है, बताया नहीं है कि जो सही सही क्या मेरिट रही जिसके आधार पर है जो इस न्यूज क्लिक वेबसाइट के एडिटर इन चीफ, मुख्य संपादक है जो प्रबीर प्रकास्था है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। एंड अनदर पर्सन अंडर द ड्रैकेनियन बहुत ही सख्त दूसरा व्यक्ति है जिसको अंडर द ड्रैकेनियन प्रोविजंस ऑफ द यूएपीए एक्ट, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अमंग अदर्स। तो एक और व्यक्ति उसको पकड़ा है, उसे यूएपीए यानी अनलॉफुल गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम, प्रिवेंशन होता है रोकथाम निवारण अधिनियम, उसके तहत गिरफ्तार किया गया है और उसका कोई कारण सरकार की ओर से नहीं बताया गया है। रिपोर्टेडली ऐसी रिपोर्ट्स आई है द वेबसाइट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। ये रिपोर्ट्स है कि वेबसाइट है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है अर्थात इन्वेस्टिगेशन के अधीन है, यानी अभी जांच पड़ताल जारी है। फॉर ए टेरर केस विद चाइनीज लिंक्स, की उस पर एक टेरर केस है, आतंकी केस है, मुकदमा है जिसके चाइनीज लिंक्स है, यानी चाइना से उसके कोई न कोई संबंध है। बट नो आर्टिकल और कंटेंट हैज बीन ब्रॉट टू लाइट। ब्रॉट टू लाइट सामने लाना, प्रकट करना, तो ये फ्रेजल वर्ब है, ब्रॉट टू लाइट प्रकट करना। तो ऐसी कोई भी आर्टिकल या कंटेंट, कोई लेख या सामग्री सामने नहीं लाई गई है that allegedly suggests any link to terror और प्रो चाइनीज प्रोपेगेंडा। तो ऐसी कोई रिपोर्ट या आर्टिकल नहीं है जो ये सुझाता हो कि उनका कोई आतंक से या प्रो चाइनीज प्रोपेगेंडा यानी प्रचार प्रसार से, झूठे प्रचार प्रसार से उसका कोई लिंक हो। द न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हैज आल्सो सेड, समाचार संगठन ने यह भी कहा है कि इट हैज नॉट बीन गिवन ए कॉपी ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और FIR। तो न्यूज वेबसाइट ने यह भी कहा है कि उसे FIR की
कॉपी नहीं दी गई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी नहीं दी गई है, और इन्फॉर्म्ड अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंसेज इट हैज बीन चार्ज्ड विद, और उसे उन ऑफेंसेज अपराधों की भी कॉपी नहीं दी गई है जिसके इस पर आरोप लगे हैं, यानी दिए गए आरोप हैं जिन अपराधों के लिए उसकी भी कोई एफआईआर कॉपी नहीं दी गई है। एंड येट द जर्नलिस्ट होते पत्रकार, कॉरेस्पोंडेंट्स, कंट्रीब्यूटर्स एंड द एम्प्लॉइज एसोसिएटेड विद, जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो एसोसिएटेड जर्नलिस्ट हैं, कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, योगदानकर्ता हैं, कॉरेस्पोंडेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं, और जो उसके कर्मचारी हैं with it have been subjected to raids, और उन पर क्या पड़ रही है, रेड्स पड़ रही हैं, छापे पड़ रहे हैं। रेड का मतलब होता है छापा, रेड का मतलब होता है छापा, तो जो छानबीन की जो कार्रवाई हुई उसे छापा कहा जाता है। with many of their mobile phones and लैपटॉप्स सीज्ड, और उसमें से भी क्या होता है, उनके बहुत से मोबाइल फोन और लैपटॉप्स है वो सीज कर लिए गए हैं, जब्त कर लिए गए हैं। तो सीजर की कार्रवाई है जब्त करना, तो उनके मोबाइल फोन आदि सीज कर लिए गए, इसका भी उन्होंने आरोप लगाया है। आगे और क्या होता है उनके साथ में, दीज एक्शंस अगेंस्ट द वेबसाइट आर नॉट न्यू। अब इस जो न्यूज क्लिक वेबसाइट है इसके खिलाफ ये जो कार्रवाई है ये कोई नई कार्रवाई नहीं है। इट हैज बीन अंडर स्क्रूटिनी सख्त जांच पड़ताल ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, तो ये ईडी की जांच पड़ताल यानी प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट प्रवर्तन निदेशालय, ये जो प्रवर्तन निदेशालय है इसकी है जो स्क्रूटिनी जांच पड़ताल के अधीन थी। एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिंस 2021, 2021 से आयकर विभाग और ईडी के ये विजिलेंस में थी। विद सीजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जब इनके जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, मोबाइल्स, लैपटॉप्स आदि गैजेट्स, जो कंप्यूटर आदि जब्त कर लिए गए, उनकी जब्ती, सीजर का मतलब जब्ती। बट नो चार्जशीट वॉज एवर फ्लेड अगेंस्ट इट, तब से लेकर अब तक कोई चार्जशीट इसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया, तो ये शक पैदा करता है। द दिल्ली हाईकोर्ट, दिस इज द टोन ऑफ द एडिटर्स, टोन ऑफ पैराग्राफ। सो द दिल्ली हाईकोर्ट फाइंडिंग ए प्राइमा फेसी केस इन फेवर ऑफ न्यूज क्लिक। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया है जो न्यूज क्लिक के फेवर में के पक्ष में है जो फाइंडिंग्स दी, और ग्रांटेड इंटरिम प्रोटेक्शन टू मिस्टर प्रकाश था फ्रॉम अरेस्ट, और उसने इंटरिम यानी अंतरिम, इंटरिम का मतलब है अंतरिम, तो उसने अंतरिम सुरक्षा यानी जमानत दे दी किसको, मिस्टर प्रकाश था को, जो कि एडिटर इन चीफ है न्यूज क्लिक के, फ्रॉम अरेस्ट, की उनकी गिरफ्तारी न की जाए। एंड ऑल्सो डिटेर्ड द ईडी, डेटर का मतलब होता है स्टॉप, डेटर का मतलब है स्टॉप, और उसने है जो ईडी को रोक दिया, डेटर कर दिया कि आप है जो उसे गिरफ्तार नहीं करें, फ्रॉम टेकिंग कोएर्सिव एक्शन अगेंस्ट दी ऑर्गेनाइजेशन, कि वो न्यूज क्लिक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोएर्सिव एक्शन न ले। कोएर्सिव का मतलब उत्पीड़नकारी, कोएर्सिव उत्पीड़नकारी, उसका उत्पीड़न करने वाला कोई शक्ति वाला काम न करें जिसमें उनको टॉर्चर किया जाए। Court had dismissed a complaint filed by the income tax department, और एक from taking coercive action against the organization, a lower court had dismissed a complaint laid by the income tax department on the similar matter। तो एक छोटी अदालत ने, लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने भी क्या है, उस शिकायत को भी डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा क्या की गई थी, लागू फाइल की गई थी। ओके, सो द ट्रिगर फॉर द सेट ऑफ एक्शंस
नाउ इज अपेरेंटली एन आर्टिकल। अब जो एक्शंस हुए हैं उसको बढ़ाने वाला जो ट्रिगर का जो काम कर रहा है वो क्या है, अपेरेंटली क्लियरली एक आर्टिकल है, यानी एक लेख की वजह से ये सारा मामला फिर से प्रकाश में आया है। सो द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल इन न्यूयॉर्क टाइम्स, ये आर्टिकल एक न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स एक अखबार का नाम है, अमेरिका से छपता है। दैट क्वेश्चंस द मोटिव्स ऑफ एन इन्वेस्टर इन न्यूज क्लिक। उस आर्टिकल में ये क्या है, ये बात उठाई गई है द क्वेश्चंस मोटिव्स ऑफ एन इन्वेस्टर, कि एक निवेशक है जिसने पैसा लगाया है न्यूज क्लिक में, उनके जो मोटिव्स हैं, उनके उद्देश्य हैं, उस पर वो सवाल उठाता है कि ये ऐसा उसने क्यों किया। एंड एलिजेज हिज प्रोक्सिमिटी टू द चाइनीज, प्रोक्सिमिटी मींस निकटता। अब ये प्रोक्सिमिटी क्या है, ये नियरनेस ऑफ रिलेशनशिप है। ये उसके जो इन्वेस्टर है उसकी चाइनीज गवर्नमेंट के साथ निकटता पर है जो आरोप लगाता है कि इसका चाइनीज सरकार से निकट का संबंध है। बट इट डिडंट पॉइंट टू एनी स्पेसिफिक आर्टिकल ऑन द साइट, लेकिन ये किसी विशिष्ट आर्टिकल को उल्लेखित नहीं करता है साइट पर। दैट अनाउंस टू इलीगल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द इंडिया, जिसमें कोई भी भारत के खिलाफ है जो अवैध इलीगल प्रोपेगेंडा अनाउंस किया गया हो, दुष्प्रचार अनाउंस किया गया हो। सो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट एंगेज्ड इन ए सिस्टमेटिक विलिफिकेशन। तो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं सबसे पहले तो वो एक व्यवस्थित रूप से है जो विलिफिकेशन यानी तिरस्कार के अंदर उलझ गए, तो उन्होंने उसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। डिस इन्फॉर्मेशन कंपेन अगेंस्ट द साइट बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के आधार पर उन्होंने इस साइट के खिलाफ क्या किया, एक है जो गलत सूचनाएं प्रसारित करना या डिस इन्फॉर्मेशन है जो फैलाना स्टार्ट कर दिया। और क्या तथ्य हैं, ट्यूसडेज एक्शंस। अब ट्यूसडे को क्या हुआ, seem driven by an impulse to scapegoat a media outlet, media house, and to bring about therefore a chilling effect on the critical journalism। जो मंगलवार की जो कार्यवाही है वो उस एक इंपल्स भावना से प्रभावित है, ड्रिवन बाय इंपल्स, उन भावनाओं से उनसे प्रेरित है। टू स्केपगाउट ए मीडिया आउटलेट, कि वो एक मीडिया आउटलेट, एक छोटा जो वेबसाइट है उसको बलि का बकरा बनाने का प्रयास है। टू ब्रिंग अबाउट देयरफॉर ए चिलिंग इफेक्ट ऑन द क्रिटिकल जर्नलिज्म, की जो आलोचना में पत्रकारिता होती है उस पर वो चिलिंग इफेक्ट ला के उनको वो डरा सके। सो नो गवर्नमेंट कैन और शुड सो बेजेनली टारगेट जर्नलिस्ट सोलेली बेस्ड ऑन द सस्पिशन अबाउट इट्स फंडिंग। तो कोई भी सरकार है उसको इस तरह से जर्नलिस्ट को है जो एकांकी रूप से है जो केवल संदेह के आधार पर कि उनकी फंडिंग हुई है कहीं से बाहर से, टारगेट नहीं करना चाहिए। एंड देयर बाय अंडरमाइन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और इस प्रकार है जो अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको कम नहीं करना चाहिए, अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। सो विच इज गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी गारंटी संविधान के तहत मिली हुई है। मिस्टर प्रकाश दा was arrested and kept in jail during the emergency 1975। और ये मिस्टर प्रकाश दा है, ये वही व्यक्ति है जिसे 1975 के जो आपातकाल में न केवल गिरफ्तार किया गया बल्कि जेल में भी रखा गया था। तो ये तो भुगतभोगी व्यक्ति है। एंड अंडर द ड्रैकोनियन, वही डरावना सख्त कानून है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, आंतरिक सुरक्षा का रख रखाव करने वाला कानून है जिसके तहत इसको भी रखा गया। आजकल वो यूएपीए बना हुआ है। ऑन द ट्रम्प चार्जेज व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, जब वो एक छात्र नेता थे, कहां पर, एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। सो टुडे हिस्ट्री सीम्स टू बी रिपीटिंग इटसेल्फ, आज ऐसा लगता है इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। But without even the fig leaf, but without even the camouflage of a declared emergency। अब आप इस बार क्या है, ये बिना किसी कैमोफ्लेज के हो रहा है, फिग लीफ के हो रहा है, छलावरण के हो रहा है, जहां एक घोषित आपातकाल नहीं है।
ऐसा एडिटर्स का व्यू है, यानी इस कार्यवाही को उन्होंने इमरजेंसी की कार्यवाही से कंपेयर किया है। सो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एडिटर्स है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के कितना इसके अंदर सीरियस है। तो सही भी कहा गया है। तो पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद अपने को ये लगता है कि भी फ्रीडम ऑफ स्पीच बनी रहनी चाहिए। अगर इसमें एक पक्षीय बात यह है कि इसमें दूसरी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनका इसमें है जो अभाव है, पूरा उसमें नहीं दिया हुआ है। तो जो भी है ट्रुथ सामने आनी चाहिए। तो जिस पर कार्रवाई पर जो क्वेश्चन किए गए हैं उनका मेन कंसर्न है कि बंदा 1975 में भी क्या है जेल जा चुका है और गिरफ्तार हो चुका है, और उसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी के तहत है जो अगर राइट है तो उसका पक्ष सुनना चाहिए और आजादी दी जानी चाहिए। तो आर्टिकल की टोन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। आप अपना ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो नमस्कार, साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कंटेंट अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू।